कैसे होती है मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक की यात्रा। मृत्यु इस दुनिया का वो सच जो हर इंसान के जीवन में आना ही है, और ठीक वैसे ही जो इंसान मरता है उसका फिर से एक नया जन्म होना भी तय है, और यही होता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। मनुष्य मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क भोगता है, और इसके बाद ही उसका पुनर्जन्म होता है। और अगर उसका कर्म बहुत ही अच्छा रहा तो उसे मोक्ष मिलने की भी पूरी उम्मीद होती है। हमारे बहुत से धर्मशास्त्रों और पुराणों में मृत्यु का क्या स्वरूप होता है, मरते समय इंसान की क्या दशा रहती है, और अंत समय में क्या क्या क्रियाकर्म और दान करना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ही विस्तार से लिखी हुई हैं। साथ ही साथ मरने के बाद इंसान कैसे स्वर्ग या नर्क की यात्रा करता है और उसके रास्ते में कौन कौन से यम मार्ग मिलते हैं, इन सब के बारे में भी बहुत ही विस्तार से लिखा गया है, जिसके बारे में बहुत गहराई से हम और आप नहीं जानते। आज की ये विशेष कड़ी इन्हीं गहरे तथ्यों पर बनाई गई है, जिसमें हम एक इंसान के मरने से लेकर उसके पुनर्जन्म तक के सफर को बहुत ही विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई इंसान बहुत बूढ़ा हो चुका हो और मरने के बहुत करीब हो तो उसके पुत्र को चाहिए कि वो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करवाए। इसके अलावा उसे चाहिए कि वो सुगंधित फूलों, कुमकुम, तुलसी दल, धूप दीप और प्रसाद में लड्डू का भोग लगाकर भगवान की पूजा करे और ब्राह्मणों की सेवा के साथ साथ ओम नमो नारायण का जाप करवाए। जो इंसान मरने के करीब पहुंच चुका है उसे चाहिए कि वो भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि नामों का जाप करे, जिससे अगर उसने करोड़ों पाप भी किए होंगे तो वो सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि खुद यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, जो लोग हरि नाम और उनके अवतारों का जाप करते हैं उन्हें मेरे पास मत लाया करो, केवल उन्हें मेरे पास लाया करो जो नास्तिक हों और जिन्होंने अपने आखिरी समय हरि नाम का जाप ना किया हो। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता के आखिरी समय में वो तिल, लोहा, कपास, नमक, अनाज, भूमि और गौ इनमें से किसी एक का भी दान कर दे तो उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। जैसे कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। अगर व्यक्ति ने अपने मन या शरीर से कोई भी पाप किए होंगे तो सफेद, काले और भूरे तिलों के दान से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को मरने के बाद यमलोक में सुख मिले, इसके लिए आखिरी समय में लोहे का दान करना चाहिए। कपास और नमक के दान से यमराज का डर नहीं रहता, और इसके अलावा यमपुर में बसे चित्रगुप्त, जिनके पास सभी के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा होता है, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गौदान करता है तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पेड़ लगा है उस घर को तीर्थ के बराबर माना गया है। अगर मरने वाले व्यक्ति के मुंह में थोड़ा सा तुलसी दल और तिल डाला जाए तो उसे भगवान विष्णु के परम धाम विष्णुपुर में स्थान मिलता है। गंगा नदी को सभी नदियों में बहुत ही उत्तम माना गया है, इसीलिए जो व्यक्ति अपने आखिरी समय में गंगा का नाम लेता है या उसकी एक बूंद भी उसके मुंह में डाल दी जाए तो उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। जो धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण मुंह, दोनों आंख, कान और नाक इनमें से किसी एक के जरिए निकलते हैं। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के मरने के बाद उसके सारे क्रियाकर्म के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हुई हो तो उस समय क्या करना चाहिए, आइए इस बारे में भी जानें। पंचक में जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय सीधे ही उसका दाह संस्कार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो इससे उसके ही परिवार के किसी और सदस्य की मृत्यु कुछ दिनों के अंदर हो सकती है। इसके लिए चाहिए कि कुश से बने हुए 4 पुतले बनाए जाएं और उनके साथ कुछ स्वर्ण यानी सोने से बनी हुई कोई चीज रखी जाए और फिर उन पुतलों को उसी शव के साथ ही जला देना चाहिए। पंचक दोष की शांति के लिए तिल, सोना, चांदी और घी से भरा तांबे का बर्तन दान करना चाहिए और इस तरह पंचक के सारे क्रियाओं के बाद ही शव को जलाना चाहिए, जिससे पंचक दोष दूर हो जाता है। अगर अचानक ही कोई इंसान विदेश में, जंगल में या किसी युद्ध में मारा गया हो और उसका शव उसके परिवार को किसी वजह से ना मिल पाया हो तो जिस दिन भी उसके मरने का समाचार मिले ठीक उसी दिन एक कुश का पुतला बनाकर उसी पुतले का दाह संस्कार करें और उसकी जली हुई राख यानी भस्म को गंगा में बहा देना चाहिए। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके पेट में जो बच्चा है उसे निकाल लेना चाहिए और उस बच्चे को जमीन में गाड़ देना चाहिए और केवल उस स्त्री का शव ही जलाना चाहिए। गंगा किनारे मरे हुए बालक को गंगा में ही बहा देना चाहिए। अगर कोई बालक 27 महीने से ऊपर का है और उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसका दाह संस्कार किया जा सकता है और उसकी अस्थियों को गंगा में बहाया जा सकता है। अगर किसी सन्यासी की मृत्यु हो गई हो तो उनका दाह संस्कार करने का नियम नहीं है, क्योंकि सन्यास लेने से ही उनका रूप नर से नारायण के बराबर माना गया है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने की वजह से उन्हें प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता। इसीलिए ऐसे सन्यासियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उनके शव को गंगा जैसी महानदी में समाधि देनी चाहिए और अगर उस जगह कोई महानदी नहीं है तो शव को जमीन में ही गाड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, उस मृत सन्यासी के अगर बेटे या
होते हैं तो उन्हें गया श्राद्ध जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किया है और जो हमेशा से धर्म कर्म से दूर है, जो हमेशा से दुष्टों के साथ रहा है और जो अपने ही धन के घमंड में चूर है, उसे मरने से पहले भी बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं और साथ ही मरने के बाद यमदूत उसे बहुत कष्ट देते हैं। अपने आखिरी समय में वो बहुत ही भयानक रोग से मर जाता है। अपने आखिरी समय में ऐसे व्यक्ति को एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है जिससे वो एक साथ ही लोक और परलोक को देखने लगता है। जब यमदूत उसके प्राण लेने आते हैं तो उसकी सारी इंद्रियां बेचैन होने लगती हैं और उसे एक एक पल लाखों पलों के बराबर लगने लगता है और साथ ही उसको लगभग 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा दर्द महसूस होता है और इस तरह उसके प्राण निकल जाते हैं। मरने के बाद उसका पुत्र श्राद्ध, दान और पिंड दान करता है और जिसका पिंड दान नहीं होता वो प्रेत रूप में लाखों समय तक भटकता रहता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में पुत्र से 10 दिनों तक पिंड दान करवाना बहुत ही जरूरी बताया गया है। 10 दिनों तक किया गया यह पिंड दान हर दिन 4 भागों में बंट जाता है। पहले के 2 भाग प्रेत शरीर बनने के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार मिलता है। अगर विस्तार से बात करें तो पहले दिन के पिंडदान से प्रेत का सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय और चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि बनती है। इसी तरह 6वें दिन के पिंड से कमर, 7वें दिन के पिंड से गुप्तांग, 8वें और 9वें दिन के पिंड से जंघा, घुटने और पैर बनते हैं। इस तरह पूरे 9 दिनों में प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन के पिंड से प्रेत की भूख और प्यास जागती है और 11वें और 12वें दिन वो प्रेत भोजन करता है और उसके बाद वो 13वें दिन से यम मार्ग के लिए आगे निकल पड़ता है। यम मार्ग में 16 पुर मिलते हैं जिन्हें वो अपने पुत्र के जरिए दिए गए वार्षिक पिंडदान की मदद से पार करके यमपुरी पहुंचता है। इसीलिए वार्षिक श्राद्ध का नियम बनाया गया है। यमपुरी में उसे उसके कर्मों के हिसाब से दंड दिया जाता है और उसके बाद फिर से उसका इस पृथ्वी पर जन्म होता है। जन्म लेने के लिए जब वो अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर लेता है और मन ही मन ये कसम खाता है कि हे प्रभु, मैं आपकी माया से फिर से इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस चुका हूँ। समय आने पर जब मेरा जन्म होगा तो मैं आपकी ही पूजा करूंगा और ऐसा उपाय खोजूंगा जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए। लेकिन 9 महीने बाद जब उसका जन्म होने लगता है तो उसी समय उसकी सारी याददाश्त खत्म हो जाती है और जोर जोर से वो रोने लगता है। भगवान की माया से जो भी उसने प्रतिज्ञा गर्भ में रहकर की थी वो सब भूल जाता है और दुनिया में आने के बाद फिर से पाप कर्मों में लग जाता है और इस तरह जन्म, मरण और पुनर्जन्म का सिलसिला चलता रहता है। तो ये थी कुछ रहस्यमयी जानकारियां मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक के सफर की। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।